Hello students, how are you? I hope you will fine. Welcome to this online classes. This is 11th Commerce and the subject is business study. First chapter is continuing, that is nature and purpose of business organization. हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, काफ़ी इसमें टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पॉइंट, लेकिन जो दोबारा मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव अदर देन प्रॉफिट। देयर आर वेरियस objective of any type of business organization, whether it is a company form, sole proprietorship, partnership, जितने भी तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव के अलावा ऐसे बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेस को जो है उस मोटिव को अचीव करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रन कर सके, सस्टेन कर सके। बिफोर डिस्कसिंग दिस ऑल द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैं बताना चाहूँगा कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद इसके फुलफिलमेंट होने के बाद से जो है कंपनीज जो है इसके बारे में सोचती है, इन सब प्रॉफिट, इन सब मोटिव्स के बारे में सोचती है। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। पहला है सर्वाइवल। सपोज अगर आप जो है बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप वेरी फर्स्ट डे और वेरी फर्स्ट आफ्टर वीक आप जो है प्रॉफिट के बारे में सोच नहीं सकते हो। It is not possible for the any type of business organizations to earn profit after very next day. ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। वो प्रॉफिट जो है एक साल के बाद हो सकता है, वो प्रॉफिट जो है एक हफ्ते के बाद हो सकता है, वो प्रॉफिट जो है 4 दिन के बाद आप हो सकता है। लेकिन जो है अगर आप चाहें कि कल से जो है आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कल से आपको प्रॉफिट अर्निंग हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो अपने कॉस्ट को पहले मीट आउट करना चाहती है। जो भी उसने जो है खर्च किया बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस के अंदर खर्च किया है, वो ये चाहती है कि पहले मेरा जो कॉस्ट निकले, पहले वो इतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, वो इतना रेवेन्यू जो है एक्सपेक्ट करती है कि मेरा कॉस्ट निकलना चालू हो जाए। दैट इज़ सर्वाइवल। ठीक है, कि हम जो है इतना पैसा खर्च किए, इतना इन्वेस्ट किए हैं, हमने एम्प्लॉयज़ रखा हुआ है, हमने जो है जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो तैयार किया बिजनेस को लेकर के, ठीक है, तो उसमें जो खर्चे हुए हैं उस खर्चे को हम मीट आउट कर सकें। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है, दैट इज़ सर्वाइवल। हम पहले सर्वाइव हो जाए पहले इस मार्केट के अंदर, कि ये जो मार्केट जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, तो सर्वाइवल होना सबसे बड़ी बात है। जब सर्वाइवल हो जाते हो, जब आपका रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है, जो आपका कॉस्ट है, वो कॉस्ट निकल के आना चालू हो जाता है, तब उसके बाद से आप जो है प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब बिजनेसमैन जो है जब अपने कॉस्ट को जब वो जो है मेकअप कर लेती है विद द हेल्प ऑफ द अर्निंग, विद द हेल्प ऑफ द रेवेन्यू, आफ्टर दैट द बिजनेसमैन दे थिंक अबाउट द प्रॉफिट, तब उसके बारे में वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जब ये सर्वाइवल वाला जब मोटिव जब पूरा हो जाता है, तब उसके बाद प्रॉफिट, और जब कंपनी को लगता है कि हाँ अब मेरे को प्रॉफिट होना चालू हो गया है, अब जितना भी मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने पैसा उधार लिया है, उनको सब खर्चे निकालने के बाद से जो है अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मोटिव हमारा प्रॉफिट मोटिव कहलाता है। और जब प्रॉफिट अर्निंग जब स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद से कंपनी बिजनेस में जो है अपने ग्रोथ के बारे में सोचती है। जब जेब में पैसा रहेगा तभी जो है अपना डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो जब अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग होना चालू होता है, उसके बाद से जो कंपनी सोचती है कि मैं एक नया ब्रांच ओपन करूँ, मैं अपने फील्ड को डाइवर्सिफाइड करूँ, मैं अपने आप को मॉडर्नाइज करूँ। ठीक है, डाइवर्सिफाइड मतलब कि सपोज मेरा क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल एसेसरीज के अंदर मैं अपने बिजनेस को सेटअप करूँ, दैट इज डाइवर्सिफाइड फील्ड।
ठीक है। तो जब आप अपने एक फील्ड में आप प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हो और अब आप जो है प्रॉफिट इतना अर्न हो रहा है, तब उसके बारे में सोचते हो कि मैं एक नया ब्रांच ओपन करूँ, मैं जो है नया अपने इक्विपमेंट्स को जो है और मॉडर्नाइज करूँ। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव वो 3 होता है। पहला सर्वाइवल, सेकेंड प्रॉफिट और तीसरा जो है ग्रोथ। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद से जो है एक्सेप्ट दिस, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर बिजनेस चाहता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेसमैन मुझे परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर ये जितने कुछ लिखे हुए अगर ये बिजनेस परफॉर्म नहीं करता है तो वो अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हम डिस्कस करते हैं। कल क्या हुआ है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग में इसका मतलब ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आप अपने कंपटीटर से जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो। अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेस्ट गुड्स प्रोवाइड करो, सर्विसेज बेस्ट प्रोवाइड करो। आप जब कस्टमर के जो ग्रीवियंसेस है उस ग्रीवियंसेस को समझिए, जो शिकायत है समझिए, उस शिकायतों का निदान करिए। आप जो है कस्टमर्स का फीडबैक लेकर के आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ नया ऐड करिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टैंडिंग मतलब यह है कि आप अपने कंपटीटर से जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करिए। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने कंपटीटर्स को जो है पीछे छोड़ दूँ। ठीक है, ये कब पॉसिबल है जब आपका जो है प्राइस जो रिजनेबल रहेगा, जब आपका क्वालिटी जो है बेटर रहेगा, जब आपका सर्विसेज जो है बेटर रहेगा, तब जो है आप अपने कंपटीटर्स को जो है बीट कर पाओगे। तो पहला आपका पूंजी क्या हो गया मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्या होगा इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कुछ नया अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपने सर्विसेज के अंदर जिसमें आप डील कर रहे हो उसमें जो कुछ नया ऐड करके आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। हर एक बिजनेसमैन के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसका मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने वो इसी में लगे रहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को और क्या नया दें, हम क्या और क्वालिटी में इम्प्रूव करें, उसके फीचर्स में इम्प्रूव करें, ताकि कस्टमर जो हमारे हैं वो कस्टमर बने रहें और नए कस्टमर जो हैं हमारे प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो। दैट इज इनोवेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपका नोकिया का। कुछ बहुत साल पहले जो है नोकिया मार्केट में छाया, नोकिया का जो मोबाइल था वो मार्केट में छाया होता है, इंडियन मार्केट में छाया होता है। लेकिन अब जो है नोकिया का मोबाइल मार्केट में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपने मोबाइल के लुक के अंदर उसके फीचर्स के उसने कुछ एडिशनल उसने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ इनोवेटिव नहीं किया उसने। इस समय जो है सैमसंग का मोबाइल, स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग का मोबाइल ले लीजिए, MI का मोबाइल, रेडमी का है, रियलमी का है, बहुत सारे मोबाइल्स हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में ही इंडियन मार्केट में ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने जो है कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए उसने जो है अपने मोबाइल को में चेंजेस किया है। क्या कस्टमर को चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स उसने जो अपने मोबाइल के अंदर दिया। इसीलिए जो है आज MI का, रेडमी का, रियलमी का मोबाइल चल रहा है, वीवो का मोबाइल चल रहा है। तो एक ये भी मोटिव है कि हम जिस फील्ड के अंदर हम रिलेट हैं उस फील्ड में जो है कुछ नया कुछ दें, कुछ नया, चाहे बैंक सर्विस हो, चाहे इंश्योरेंस सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कंज्यूमर डिलीवर गुड्स हो, चाहे आपका जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, आपको उसमें कुछ एडिशनल देना पड़ेगा, कुछ नया फीचर्स देना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेटिव देना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, तभी जो है आप सक्सेस मार्केट में हो पाओगे। और हर एक बिजनेसमैन का यही मोटिव रहता है कि हम कुछ नया प्रोवाइड करें। नेक्स्ट होगा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको जो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। फिजिकल रिसोर्स मीन्स मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्सेज को चूज करना, बेस्ट क्वालिटी के फिजिकल रिसोर्सेज को चूज करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की। अगर हम मशीन परचेस कर रहे हैं तो वो मशीन जो है कई कंपनी बनाती है, तो हमको फाइंड आउट करना कितने अल्टरनेट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो पूरे अल्टरनेट को फाइंड आउट करना, उसके बाद से कंपेयर करना, कॉस्ट के बेस पर, इकोनॉमी के बेस पर, हजार्डियस के बेस पर उसको जो है कंपेयर करना, उसके बाद से बेस्ट मशीन को चूज़ करना जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, जो लेस हजार्डियस हो, उसके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो,
ठीक है। तो हम जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो है बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और हमारे अफोर्डिंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, अपडेट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। तभी हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे और तभी जो है हम अपना बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर्स को। नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल फंड, पैसा। हर एक बिजनेसमैन को पैसा चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल करने के लिए पैसे जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो देयर आर वेरियस सोर्सेस। हम लोग पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेसमैन जो है कहाँ से पैसा ले सकता है। आप जनरली आप जानते हैं बैंक से पैसा ले सकता है, अपने सगे संबंधी से पैसा ले सकता है। इसके अलावा बहुत से सोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, तो कंपनी जो है शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है, उसके थ्रू जो है अपने फंड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। उसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके अंदर जो है सोल प्रोप्राइटर जो है खुद का पैसा लगाता है, अपने सगे संबंधी से लेता है, लोन बैंक से लोन लेता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब ये है कि जब कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़े तब उसको पैसा तुरंत मिल जाए, ऐसा ना कि उसको डिले हो। अगर पैसा मिलने में डिले होगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उससे प्रोडक्शन रुक जाएगा और प्रोडक्शन रुकेगा तो कस्टमर जो वहाँ पर अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर कस्टमर जो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर स्विच ओवर हो जाएगा। और ये कंपनी कभी नहीं चाहती है कि मेरा कस्टमर जो है किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, तो पैसे की जरूरत बहुत है, फंड की जरूरत बहुत है। तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि हम अपने सोर्सेज को फाइंड आउट करें कि कौन कौन सा सोर्स अवेलेबल है मेरे पास, और उन सोर्सेज को कंपेयर करें कि कौन सा सोर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कौन सोर्स का जो है प्रोसेसिंग कम है, कौन सोर्स जो है हमको जो तुरंत पैसे प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट हम लोग समझ लिया है कि हर एक कंपनी का जो है खुद से कमिटमेंट ये रहता है कि हम जो प्रॉफिट अर्न करें। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हम अपने वर्कर्स को जो है सैलरी या वेजेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हमने जिससे लोन लिया है, अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक को हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, और जब बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो बैंक का मैनेजर जो आता है हमारा बिजनेस जो है रोक देगा। अगर हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, अगर हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, ठीक है, तो अगर हम उनको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो कहाँ से डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे जब अपने पास प्रॉफिट अर्निंग होगा। अगर मैं डिवेंचर इशू किया मार्केट के अंदर, अगर मैंने डिवेंचर होल्डर्स को अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया है, कहाँ से प्रोवाइड करूँगा? प्रॉफिट से करूँगा। अगर मुझे ग्रोथ करना है, मुझे एक्सपांड करना है अपने बिजनेस को, कहाँ से करूँगा? प्रॉफिट से करूँगा। ठीक है, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के क्या रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना, ताकि जितने मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मतलब आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, सप्लायर्स हो गए आपके, एम्प्लॉयज़ हो गए आपके, इनको अगर खुश नहीं करोगे तो आप बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और ये कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे। ठीक स्टूडेंट, अर्निंग प्रॉफिट। इसका क्या है? वर्कर्स परफॉर्मेंस इन एटीट्यूड। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कर्स परफॉर्मेंस। वर्कर परफॉर्मेंस मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है, वो वहाँ उसके वर्कफोर्स पर डिपेंड करता है, उसके एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करता है। अगर एक एम्प्लॉयर, एक मालिक अपने एम्प्लॉय को जो एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं देगा। अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को जो है एक प्रॉपर हाइजीन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय जो है अपना 100% सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर एम्प्लॉय को जो है हैंडसम सैलरी नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रहा है तो वो अपना आउटपुट नहीं देगा। अगर एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, अगर एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कोई आइडिया है और उस आइडिया से जो कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, उस आइडिया को एम्प्लॉयर, मालिक मतलब कि अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसके बात को सुन नहीं रहा है, तो वैसे एम्प्लॉय जो है अधिक समय तक अपना काम नहीं करेगा और वो जो है कंपनी छोड़ देगा। अगर एम्प्लॉय के दिमाग में ये डर है कि कल मेरे को निकाल दिया जाएगा, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर हायर फायर का रूल है, हायर मतलब कि आज हायर किया और कल निकाल दिया, फायर किया, तो वैसा एम्प्लॉय
बहुत ही ब्रिलियंट है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, तो वो अपना कभी भी 100% आउटपुट उस कंपनी को नहीं देगा जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अगर गेन करना है, उनके परफॉर्मेंस को अगर मेटरलाइज करना 100%, तो ज़रूरी है कि हम उनके जो भी उनके वांट्स हैं और जो भी उसके नीड्स है उसको फुलफिल करें, उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को जो है जानकारी हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें। हम डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करें ताकि एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फाइड हो, और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तब वो जो अपना 100% आउटपुट जो है अपने मालिक को देगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अकेले आप कोने में बैठे, अपने बेंच पे बैठे हुए, अपने टेबल बैठे हुए और आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, हार्मोनी रिलेशन नहीं है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात नहीं कर रहा है, एक कलीग दूसरे कलीग से बात नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसे इन्वायरमेंट में आप काम कर पाओगे? कभी काम नहीं कर पाओगे। तो एक हार्मोनी रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जितनी भी चीज़ मैंने बताया आपको, ये वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। कंपनी सब बातों का ध्यान देती है तो एम्प्लॉय जो है खुशी से जो है काम करता है और अपना मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। दैट इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड द एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जापानीज कल्चर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जापानीज कल्चर के अंदर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को अगर अपना डिमांड फुलफिल करना होता है, वो चाहता है कि मुझे बोनस मिले, मेरा सैलरी इंक्रीज है, तो जापान के अंदर क्या है कि वहाँ के जो वर्कर्स जो है स्ट्राइक नहीं करते हैं, लॉकआउट नहीं करते हैं, काम बंद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा काम करते हैं अपने मालिक का अट्रैक्शन गेन करने के लिए। अपने बाजू पे जो है एक ब्लैक बेल्ट बांध लेते हैं और जो है ये शो करते हैं कि हमको डिमांड है सैलरी इंक्रीज करने का, बोनस इंक्रीज करने का, ठीक है। तो अपना काम बंद नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं और अधिक काम करते हैं ताकि मालिक हमको समझे कि हमारा डिमांड क्या है। दैट इज एटीट्यूड, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जो है दोनों तरफ से होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बीच, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी। अगर एम्प्लॉयर जो है कमिट करता है कि हाँ प्रॉफिट अच्छा होगा तो मैं आपको जो है सैलरी प्रोवाइड करूँगा, आपको बोनस प्रोवाइड करूँगा, आपको सैलरी इंक्रीमेंट करूँगा, तो उस कमिटमेंट को जो है एम्प्लॉयर को मानना है। अगर एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है हम जो है एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसमें से पैसा नहीं लेंगे, कंपनी का नुकसान हुआ है, हम जो है दिन रात काम करेंगे, तो जो कमिटमेंट उसने किया है उस कमिटमेंट को फुलफिल करना है। तो जो भी कमिटमेंट जो होता है, जो एम्प्लॉय के साथ करता है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ करता है, वो कमिटमेंट को फुलफिल करना है। दैट इज एटीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ? एटीट्यूड। नेक्स्ट दिया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हर एक सोसाइटी के अंदर हम बिजनेस कहाँ करते हैं? सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर बिजनेस करते हैं। सपोज आप देवरिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ के देवरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ के हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का धूप को आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ के इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, आप नॉइज पोल्यूशन ना करें, आप एयर पोल्यूशन ना करें, आप वाटर पॉल्यूट ना करें, यहाँ के इन्वायरमेंट को गंदा ना करें। दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर आप समाज में देवरिया के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ कस्टमर को जो है आप गुड क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो। आप जो है फेक एडवर्टीजमेंट, गलत तरीके से जो है आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रचार